starting with the 99 name of Allah, who is the King of Kings and the Lord of Lords. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद खान मुलाखिल एमफिल स्कॉलर और आप देख रहे हैं एमखाल स्टार। आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। याद रखें, टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में हम दो वीडियोस को पहले अपलोड कर चुके, एक यूनिट वेक्टर के बारे में और दूसरा नल वेक्टर के बारे में। आज हम टाइप्स ऑफ वेक्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि पैरेलल वेक्टर्स क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, अनइक्वल्स वेक्टर्स क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं और फिक्स वेक्टर क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं और को टर्मिनल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर से। याद रखें, इस पैरेलल वेक्टर को हम कहते हैं लाइक वेक्टर्स, और इस एंटी पैरेलल वेक्टर का जो दूसरा नाम है वो अनलाइक वेक्टर है। अनलाइक वेक्टर, इसका डिफिनीशन है द वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। वो वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम हो तो इनको हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स, सेम डायरेक्शन। ओके, इस बात को अगर हम ग्राफिकली देखें, ओके, ये देखें, इनका मैग्नीट्यूड लाजिमी नहीं है कि सेम हो। मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, लेकिन वो वेक्टर जिनका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो इनको हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर। और मैथमेटिकली वो वेक्टर्स जिनके दरमियान में एंगल 0 डिग्री हो तो इनको हम लाइक वेक्टर या पैरेलल वेक्टर कहते हैं। इज इट क्लियर? और एंटी पैरेलल वेक्टर बिल्कुल इनका अपोजिट है। इसका डिफिनीशन में है सेम डायरेक्शन, और यहां होगा वो वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन अपोजिट हो, मीन एन अपोजिट डायरेक्शन। वो वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्शन में हो। ग्राफिकली देखें, एक वेक्टर ईस्ट की तरफ है तो दूसरा वेक्टर वेस्ट की तरफ है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इस बात को हम मैथमेटिकली देखें, वो वेक्टर जिनके दरमियान एंगल 180 डिग्री हो तो इनको हम कहते हैं अनलाइक वेक्टर्स या एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इज इट क्लियर? देखें, यहां एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री, और यहां एंगल कितना है, 0 डिग्री। ये तो बात हो गई पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बारे में। अभी हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर और अनइक्वल वेक्टर्स के बारे में। इक्वल वेक्टर और
अनइक्वल ओके। पहला समझते हैं इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। अगर इस बात को हम ग्राफिकली देखें तो ओके, वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो इनको हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। और याद रखिए इक्वल वेक्टर्स में भी एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है। अभी हम बात करते हैं अनइक्वल वेक्टर्स के बारे में। अनइक्वल वेक्टर्स वो होते हैं या इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता, या इनका डायरेक्शन सेम नहीं होता, या दोनों सेम नहीं होते। हैविंग मैग्नीट्यूड और not same or direction or both। अनइक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं या इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता। इसी तरह ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, इनका डायरेक्शन सेम है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो इनको हम कहते हैं अनइक्वल वेक्टर। या इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होता। देखिए इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इनका डायरेक्शन सेम नहीं है, इनको हम कहते हैं अनइक्वल वेक्टर। या ये दोनों सेम नहीं होते, एक वेक्टर इसी तरह है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है और डायरेक्शन भी सेम नहीं है, तो इनको हम कहते हैं अनइक्वल वेक्टर्स। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि नेगेटिव वेक्टर्स का मीनिंग क्या है। देखें पहले हम लिखते हैं इसका डिफिनीशन। हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट एंड डायरेक्शन। हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट एंड डायरेक्शन। अब इसका मीनिंग क्या है। लेट्स सपोज हमारे साथ एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है ए
अभी इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? माइनस ए। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। देखिए, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है? अपोजिट इन डायरेक्शन। इज इट क्लियर? नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है ओरिजिनल वेक्टर की, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। जैसा ये एक वेक्टर है बी, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? इसका नेगेटिव होगा मैग्नीट्यूड इन दोनों का क्या होगा? सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसको हम कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। इज इट क्लियर? ओके। इसके बाद हम बात करते हैं फ्री वेक्टर और फैक्स वेक्टर के बारे में। फ्री वेक्टर एंड फैक्स वेक्टर। इसके नाम से भी जाहिर है, फ्री वेक्टर वो वेक्टर जिसको हम मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, वो वेक्टर which we can move, which we can move, वो वेक्टर जिसको हम मूव कर सकते हैं एक प्लेन में। याद रखिए, एक प्लेन में एक जगह से दूसरी जगह। लेट सपोज ये एक वेक्टर है ए, इसको हम यहां से यहां मूव कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रख ले, नोट विदाउट change its magnitude and direction। इस फ्री वेक्टर को हम एक ही प्लेन में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज के लिए भी ध्यान में रख ले, विदाउट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। न इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा और न इसका डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन हम एक जगह से, ये एक वेक्टर है, एक जगह से दूसरी जगह इसको मूव कर सकते हैं। इज इट क्लियर? और फैक्स वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिसको हम मूव नहीं कर सकते, कांट मूव। फैक्स वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनको हम मूव नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? अभी द लास्ट टू टाइप्स, को इनिशियल एंड को टर्मिनल वेक्टर्स।
Q initial vectors और Q terminal vectors. ओके, Q इनिशियल वेक्टर्स, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्ट और Q का मतलब होता है सेम, जैसा कि Q एजुकेशन. ओके, दोस वेक्टर्स, वो वेक्टर ऑल हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट इन अ प्लेन. सब वेक्टर का एक ही स्टार्टिंग पॉइंट हो एक ही प्लेन में. जैसा कि ये पॉइंट है, डिफरेंट वेक्टर्स हैं, लेकिन सबका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम है. तो इनको हम कहते हैं Q इनिशियल वेक्टर्स. जैसा कि आप लोग सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, जैसा कि पॉजिटिव चार्ज के लिए हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेते हैं, वो इस पॉजिटिव चार्ज से क्या होते? स्टार्ट होते. तो इनको हम कहते हैं कि Q इनिशियल वेक्टर्स लाइन. इज इट क्लियर? और Q टर्मिनल वेक्टर्स, वो वेक्टर, दोस वेक्टर ऑल हैव सेम स्टार्टिंग के बजाय एंडिंग पॉइंट. वो वेक्टर्स इन सब का एंड पॉइंट क्या हो? सेम हो, एक ही प्लेन में. तो इनको हम कहते हैं Q टर्मिनल. अगर हम ग्राफिकली देखें, तो इन सब वेक्टर का जो एंड पॉइंट है वो सेम है. अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो सेकंड ईयर में आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, जो नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आके इस पे क्या होते हैं? टर्मिनेट होते हैं, खत्म होते हैं, इन होते हैं. तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कहते हैं Q टर्मिनल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स. इज इट क्लियर? ओके, ये तो हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में. अगर इन टाइप ऑफ वेक्टर से आप लोगों को नया कुछ आइडियाज मिल गए हो, नया इंफॉर्मेशन मिल गया हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें. अपने प्यार को कमेंट में मुझे जरूर बताएं. अगर ये वीडियो थोड़ा बहुत कुछ पसंद आई है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ में बेल आइकॉन को भी दबाएं. और मिलते हैं दूसरी वीडियो में. तब तक नेवर से गुड बाय, ऑलवेज से. फिर मिलेंगे. वस्सलाम.